बात है सुंदरियाल प्रोडक्शन के ऑनर जो इस समय पहाड़ों में स्वरोजगार के साथ साथ युवाओं को प्रेरित भी कर रहे हैं और कम से कम 8 से 10 लोगों को शायद रोजगार भी दे रहे हो। बात करेंगे उनसे और साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हमेशा आगे रहते हैं। तो बात करेंगे मनीष सुंदरियाल जी से जो विजय सुंदरियाल जी के सुपुत्र हैं और अपने फादर के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं और आज अच्छे मुकाम पर पहुंचा चुके हैं। बात करेंगे सुंदरियाल जी, स्वागत है आपका पहाड़ न्यूज़ 24 पे। क्या लगता है आपको पहाड़ों में कितना आपने अचीवमेंट किया अपने बिजनेस में और युवा कितना प्रेरित हुए हैं आपसे यहाँ पे और कितने आपने रोजगार दिया लोगों को? धन्यवाद संजीव भाई आपका। आप तमाम सामाजिक सरोकारों को समय समय पर उठाते रहते हैं और आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है और आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। आपने कहा कि रोज़गार की क्या संभावनाएं हैं। पहाड़ में रोज़गार की तमाम अच्छे से अच्छी संभावनाएं हैं, पर क्योंकि ये ऐसा काम है कि जैसे एक काश्तकार है, काश्तकार उसको पैदा करेगा, हम उसका उस कच्चे रॉ मटेरियल का पक्का सामान बनाएंगे। जैसे हमें अचार बनाना है तो हम यहीं का लहसुन, यहीं का अदरक और यहाँ से मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च और तमाम तरह का जो रॉ मटेरियल हो गांव से खरीद के, जैसे हम माल्टा खरीद रहे हैं, जैसे हम गलगल बड़ा नींबू खरीद रहे हैं, छोटा नींबू खरीद रहे हैं, बुरांस के फूल खरीद रहे हैं। और यहाँ पर जो काश्तकारों पर आधारित जो ये उद्योग है वो मानता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक रोजगार स्वरोजगार कहना नाकाफी है। जी। अगर बात करें सरकारी योजनाओं की, आपने कितना फ़ायदा उठाया अपने इस मुकाम में पहुंचने के लिए? आपका जो आप खुद स्वरोजगार कर रहे हो, आप जूस भी और बहुत सारे आपके आइटम बेच रहे हो, वो भी बता दो हमारे दर्शकों को, और साथ साथ कितने योजनाओं का आप फ़ायदा ले रहे हो? हमारे पास जब हमने कार्य ये शुरू किया था तो हम सिर्फ जूस बनाते थे। अब हम जूस में भी बुरांस का, माल्टे का, नींबू का, आंवले का, बेल का, पुदीने का मिला के हम 12 प्रकार का तो जूस बना रहे हैं। उसके साथ साथ हम पहाड़ी नमक पिसवा रहे हैं, पिसी लूण। तो पहाड़ी नमक भी हम 9-10 प्रकार का, जैसे भंगजीरे का नमक हो गया, जीरे का नमक हो गया, अदरक जीरे का नमक हो गया, और हमारे यहाँ एक चोर का पत्ता होता है, च्वार च्वार, उसका नमक हो गया। हमारे यहाँ पारंपरिक नमक बनाया जाता था सरसों का, लैया दैण का नमक, तो लैया का नमक हो गया। तमाम तरह के ऐसे 10-11 प्रकार के हम नमक बना रहे हैं। उसके साथ हम बढ़िया बना रहे हैं, मूंग की, गहत की, उड़द की। उसके साथ साथ हम पहाड़ी दालें, झंगोरा हो गया कलेक्ट करके ला रहे हैं, झंगोरा हो गया, मंडवा हो गया, और उसको यहाँ प्रोसेस करके फिर उसको अन्य बड़े महानगरों में, छोटे बाज़ारों में भेज रहे हैं। किस नाम से आपका प्रोडक्ट बिकता है? जो हमारा जो फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन है वो तो सुंदरियाल प्रोडक्शन है, और जो हमारे ब्रांड हैं वो हमारा तृप्ति के नाम से है। तृप्ति के नाम से। अच्छा, तो अभी मार्केट कहाँ? क्योंकि कई लोग कहते हैं यार कि पहाड़ों में स्वरोजगार करना बड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की बड़ी समस्या होती है अगर बल्क में हम कोई प्रोडक्ट बना रहे तो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या कहना है? नहीं, ये सही कहा। और इसमें जो हमारे पहाड़ के लोग हैं उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है कि जो अपने काम को बंद करवा देते हैं। अभी ये आनंद भाई साहब हैं तो ये तो फिर भी कह रहे हैं कि मैं इसी ब्लॉक में माल बेच दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस ब्लॉक में मेरा माल कोई खरीदता ही नहीं है। इस ब्लॉक से बाहर जाके चाहे रिखणी खाल, जहरी खाल, गुम खाल, लैंसडौन, दुगड्डा, हमारा एमकेश्वर, हमारा पैठानी, पाबो, वहाँ जाके सामान बिक जाएगा, रानीखेत, कौसानी। और लेकिन हमारा इस नैनीडांडा में हमारा स्वयं का सामान नहीं बिकता। लेकिन हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, कर ही रहे हैं। तो उसके साथ सरकारों की कहा आपने, तो सरकारों की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि सरकार गढ़वाल विकास निगम है हमारे पास, कुमाऊं विकास निगम है, सरस मार्केट जगह जगह लगा रही है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड अपने मार्केट लगाता है। लेकिन ऐसे जो पहाड़ों में उद्योग कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीसी ने भी कहा कि पौड़ी से बहुत दूर है, 178-200 किलोमीटर दूर है, और बाजारों से बड़ा नज़दीक है। कोटद्वार यहाँ से 60 किलोमीटर है, रामनगर यहाँ से 60 किलोमीटर है, कोटद्वार यहाँ से 113 किलोमीटर है। लेकिन हम जितने बाजारों के नज़दीक हैं और जिला मुख्यालय के दूर हैं, उससे हमारे लिए जो जो सरकारी योजनाएं हैं उसका ना तो लाभ मिलता है और ना यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो काम करने को तैयार होते हैं। हम लोग अपने स्तर से हमने 2-3 गाड़ियाँ रखी हैं, उन्हें डोर टू डोर भेजते हैं और उसी से अपना मार्केट कर रहे हैं। मैंने आपका एक डायलॉग भी सुना है कि ना हमता सरकारी विभाग का कर्मचारी ढूंढना चाहिए तो स्वरोजगार करना चाहिए पहाड़ों में, और ना हमता कोई नेता देखना चाहिए। ये क्या अर्थ है?
एक अर्थ योज भेजी कि जो हमार जो नेता जो जेल हमकन जेल जेल जो हमकन निर्वाचित प्रतिनिधि जेल हमकन सदनम जा एक व्यवस्था बनान वो तो ये नहीं देखो नीच एकदा चुनाव जीत जान तो दोबारा आन नीच प्रतिनिधि ये लैंसडाउन विधानसभा या ये नैनी टांडा विकास खंड का इना बन दी जो पहले जमनु बटे बनी काना छी पहलू पिताजी री अब जमनु तक ऊली रहन और तब तक हरी का नायत हो जाला तो ऊली रहन तो ऊ थई हमारू रग रग पता छ वो हमार दाजी थई पछाण था ऊ दाजी ऊ पिताजी और ऊ का पिताजी हमारे पिताजी तो पछाण था हम तो पछाण दिया आज तो वो हमू से भली भांति परिचित और वो हमसे भली भांति परिचित थी कुछ नहीं बोलने कुछ बोलो नहीं और जो दिशा निर्देश दिन जा सरकार तो समझाण चाहे वो कर्मचारी तब निरंकुश होगी। जी जी। अच्छा लास्ट सवाल सुंदरियाल जी, हमारे जो युवा जो स्वरोजगार करना चाहिए जो शुरुआत करना चाहिए और जो करना तैयारी भी करना चाहिए कोई कर्मी वो आप क्या संदेश है कि क्या ढंग से क्योंकि कई लोग विमुख हो जाती आप काम ठप कर देंदी क्या क्या म्यार एक ही कि आप मन पक्कू कैरी पहले तो कहे काम तो सोचोण से वे तो बुरु पक्कू कैरी काम में नीज के हम तो सफलता नहीं मिलाल ये आनंद भाई साहब जी तब तो हम 7-8 में पढ़ता चाहता तब बटे मी बोनो छु मसाला और तमाम तरह काम करना छी इन्हीं और लोग ची सल्डमादेव गोपाल रावत जी छी वो भी आप काम करना छी और इन अन्य लोग भी छी मैं तो बोलूँ छू कि लोग 3-3 पुस्त बटे एक दुकान चलाना चाहिए भी बहुत बड़ा रोजगार कर दिया चक्की चलाना चाहिए कि कि सरकार कोई व्यवस्था छ ना स्वरोजगार योजना जो हमारे उद्योग नीति बनी 2008 वे एक तहत न तो सरकार आज तक यूँ 24 साल न तो कहीं मिनी औद्योगिक आस्थान बना जब मिनी औद्योगिक आस्थान इंडिया सरकार तो हमारा अपना घर रूम बनाया चाहिए हमारे जो अपन घर रूम जमीन से वही घर हुआ 143 भी नहीं वो तो कृषि योग्य भूमि में हम लोग जबरदस्ती कूड़ा बनाया चाहिए हमारे तो जो मकान भी छी वो भी कृषि योग्य भूमि में छी कि 143 नहीं हमारी जो गाँव सर गाँव का गाँव बस यहाँ छी 143 नहीं तो हमारा जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान छी वो भी यहाँ वैसे हम तो न तो लोन मिलू ना कर्मचारी और सबसे ज़्यादा ये पहाड़ा के एक बात में और बतूल कि एक सबसे ज़्यादा कर्मचारी चाहे वो जय भी विभाग हम वो एक सिर्फ फिक्स ची एक लींद नहीं चू कि कर्मचारी था लोन लेना जरूरत नहीं उद्योग या खुलता नहीं ची तो यख जो बैंक का पैसा वो सिर्फ फिक्स जमा एक पैसा लेन मतलब देनदारी नहीं बैंक का लेनदारी बस तो ये भी एक व्यवस्था होनी चाहिए लीड बैंक होंगी वेखन तमाम तरह का जो बैंक थी जन की आप छोटी से एक लोन ले ला उद्योग विभाग में या खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में तो वो क्या कर दी कि वो एक रिकमेंड डीएम करत तो डीएम 1 साल तक तो मीटिंग ही नहीं करूँ 1 साल बाद मीटिंग कराल तो जबकि वे तहसीलदारा मोर हूँ वे ग्राम पंचायत मोर हूँ वे आप बैंक मोर हूँ वो एक बाद वो था डीएम रिकमेंड करत डीएम रिकमेंड करना बाद जब आप बैंक में फाइल आन तो वह था बैंक मैनेजर कैंसिल कह दिन तो यहाँ मतलब बैंक मैनेजर बड़ हो गया डीएम छोट हो गया या तो डीएम था बीच में रखनी नहीं चाहिए तो हमारी एक मन यो कि जो यह सरीली जो लोन जो सरी प्रक्रिया वो पहाड़ों गुणवे में सरकार तय हमार गवाह होना चाहिए न कि वो बोलती कि 2 गवाह ले आओ 4 का हम जिन गवाह होता तो हम लोन निकले लींदा हमार जो गवाह हुआ हमार जो उद्योग लगाना छो हम तो सरकार मशीनरी देनी चाहिए हम तो सरकार लोन देनी चाहिए तो वे एक जो गारंटर हुआ वो हमारे मुख्यमंत्री हुआ हमार सरकार हुआ जब हमारे उद्योग मंत्री या मुख्यमंत्री हमारे गारंटर वालो तो हमारे जो उद्योग देखो अब हम जमीन देना छो ये हम तो औद्योगिक आस्थान हम जगह मिलनी तो सरकार है जगह ना वो एक भीतर जो मशीनरी सरकार देनी चाहता तो वो तो भीतर ही वे तो अगर मैं लोन नहीं बोल सकूँ तो वे पर तो लॉक लग जाल तो वह मुख्यमंत्री था या हमारी सरकार था पार्टी बढ़ने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए और ये से हमारा लोन मिलने में आसानी भी हो जाए। हाँ तो हम तो इन लगत कि डीएम था बीच में न कह रही कि सरकार वे में इन्वॉल्व हुआ और लोनक जो प्रक्रिया जो सरलीकरण हुआ नए युवा ही और बहुत संभावना थी आज अभी आनंद भाई भी बोले कि हमारे यहाँ चौल बिकना मतलब हमारे यहाँ जो खेती है वो नाली मून और वो शहर जो खेती हूँ बीघा मून बीघा भेंड हूँ तो एक ट्रैक्टर चैन और हमको नाल कम चैन तो हमको हल चैन तो हम गए बुतना चो हमारे 200 रुपया गए ऊँग दाल 90-100 रुपये किलो और मल का बिकनी है ना हम अगर झुंगर बुतना छो तो हमारे 100 रुपये किलो झुंगर छ ऊँग 18 रुपये की कुंटल 1800 रुपये कुंटल ऊँग धान जाणु है ना अगर हम लोग मंडो बुद्धो तो ऊँग जो गेहूँ कीमत वो 2200 रुपये कुंटल हुई हमारे जो मंडो कीमत वो 50 से 60 रुपये तो हम नाली कम बुद्धो और ज़्यादा प्रॉफिट हमारे जो मर्च छी वो 800 रुपये तक छी मंडी 800 रुपये तक जो लखोरी मर्च ये नैनी डांडा ब्लॉक में ये सल्ट ब्लॉक में जो फेमस तो वो 800 रुपये किलो तक भी तो हम तो लगन से कि हम तो कम लगा हम तो ज़्यादा प्रॉफिट तो हम लोग ऑर्गेनिक पैदा कर दो इला युवा ही
वो शर्मी ना कि कह दिन तो बोलिए जान हमार बुआ बोल हम की पढ़ लेना तर हेल लगेल मी तो लगत कि पढ़ा लिखा भी लोग अपना लौट नौकर बना मी वे नौकर बनाने से अपना पूर्ण मालिक बनी जो कृषि योग्य जो कृषिकार जो इंडस्ट्री लगा सको तो इंडस्ट्री लगा और पहाड़ में बहुत संभावना चाहिए। धन्यवाद सुंदरलाल जी आपका। तो बात करें अगर पहाड़ों में बहुत बड़ी बात कह दी सुंदरलाल भाई ने कि यहाँ पे नौकर न बनने से खुद के अपने मालिक बने इन पहाड़ों में और अपनी ज़मीन को सींचे और आने वाले समय में इसके बहुत सारे संभावना भी है। साथियों बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। वंदे मातरम।